हेलो एनिमल और स्वागत है आपका फ्रीजिंग के एपिसोड नंबर 2 में। दोस्तों, इसके पिछले एपिसोड में आपका रिस्पांस काफ़ी बढ़िया था, तो इस एपिसोड में भी वैसा ही रिस्पांस दिखाना। तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस एनिमे से रिलेटेड आपको कोई इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। इस एनिमे में नोवा दूसरे डायमेंशन की एंटिटी होती है और इनका सामना करने के लिए पांडोरा को ट्रेनिंग दी जाती है और पांडोरा सिर्फ एक लड़की ही हो सकती है और सभी पांडोरा को अपना एक पार्टनर बनाना होता है जिन्हें लिमिटर कहते हैं। और ये लिमिटर अपने फ्रीजिंग के पावर से दुश्मनों को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं और लिमिटर सिर्फ मेल ही बन सकता है। और लिमिटर और पांडोरा अपने सेंसेस को एक साथ मिला सकते हैं और तब इन्हें रेनबार सेट बोला जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से आगे के एनिमे को अच्छे से समझ पाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में आर्मी का हेड बोलता है कि सातिलेजर अब फ्रीज हो चुकी है और फ्रीजिंग रेडियस 10 मीटर और बढ़ चुकी है। फिर ये दूसरा हेड बोलता है कि लेकिन कार्निवल में लिमिटर का यूज करना रूल्स के खिलाफ है। दोस्तों, कार्निवल सभी पांडोरा के बीच में एक ऑफिशियल मैच होता है जिससे उनकी रैंक डिसाइड की जाती है। फिर ये आर्मी कार्निवल के सीन को देखने लगती है और आर्मी का हेड बोलता है कि ये लड़का कौन है, ये किसका लिमिटर है, ये हमारी अकेडमी का तो स्टूडेंट नहीं लगता, क्या ये सब इसकी वजह से हुआ है। तभी इस लड़के को देखकर एक टोपी वाली औरत बोलती है काजुया आओई। फिर न्यूज में बताया जाता है कि सातिलेजर अब टॉप रैंक स्टूडेंट नहीं रही है। आर्थर भी ये न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में बताया जाता है कि अब से हमारी टॉप रैंक स्टूडेंट है गानेसा रोलैंड, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इसने सातिलेजर पर अटैक कर उसे हरा दिया था। फिर आर्थर हिरागी से बोलता है सॉरी मुझे जाना होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काजुया सिफोन के साथ कहीं जा रहा होता है और सिफोन बताती है कि कार्निवल पांडोरा के बीच में एक ऑफिशियल मैच होता है जिससे पांडोरा की रैंक डिसाइड की जाती है। तभी काजुया बोलता है सातिलेजर कहाँ है, मुझे उससे माफी मांगनी है। तभी सिफोन बोलती है ऐसा करने की सोचना भी मत, जो भी सातिलेजर को टच करता है वह उसे नहीं छोड़ती, इसलिए उसके पास भी मत जाना। फिर सिफोन काजुया से बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर अपना ट्रांसफर करा लेना चाहिए। काजुया बोलता है लेकिन मैं अभी भी तो यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। फिर सिफोन बोलती है क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। तभी वहाँ एक बस आकर रुकती है और उसमें से सातिलेजर बाहर आती है और सातिलेजर के एक हाथ में छड़ी और एक आंख पर पट्टी होती है क्योंकि वो रिकवरी सेंटर से आई है। और यहाँ सिफोन काजुया से बोल रही होती है कि वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तभी सिफोन की स्टूडेंट सातिलेजर की तरफ इशारा करती है लेकिन सातिलेजर इनसे कुछ बोले बिना ही आगे जाने लगती है। फिर काजुया सातिलेजर को आवाज लगाता है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और तभी काजुया पीछे से आकर सातिलेजर का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद सातिलेजर को एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें वह घास में बैठी हुई रो रही होती है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है और सातिलेजर झटके से अपने हाथ को छुड़ाती है। सातिलेजर खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है और उसका चश्मा भी उससे थोड़ा दूर गिर जाता है। फिर काजुया वह चश्मा उठाकर सातिलेजर को देता है। सातिलेजर काजुया को देखकर थोड़ा सा ब्लश करती है और फिर वहां से जाने लगती है, लेकिन काजुया फिर से सातिलेजर का हाथ पकड़कर बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम हार गई। फिर सातिलेजर बोलती है चले जाओ यहाँ से और मुझे दोबारा टच मत करना। फिर जब काजुया तीसरी बार सातिलेजर को टच करने की कोशिश करता है तो सातिलेजर अपना हथियार निकाल लेती है और काजुया को दूर रहने की धमकी देती है। तभी वहाँ गणेशा आकर बोलती है लगता है तुम कार्निवल के रिजल्ट से खुश नहीं हो। फिर सातिलेजर गणेशा को घूरने लगती है। फिर गणेशा बोलती है तुम्हें हराने के बाद मैं गणेशा रोलैंड एंजल ऑफ बाइंडिंग यहाँ की टॉप रैंक स्टूडेंट हूँ। फिर गणेशा बोलती है अब तुम्हें अपने द अनटचेबल क्वीन टाइटल को छोड़ देना चाहिए और अब तुम्हें अपने लिए किसी लिमिटर को ढूंढ लेना चाहिए। फिर काजुया सिफोन से बोलता है क्या सातिलेजर का कोई लिमिटर नहीं है। फिर सिफोन बोलती है नहीं, वो अपना लिमिटर नहीं बनाना चाहती। फिर गणेशा बोलती है लगता है तुम पीछे नहीं हटने वाली, तो क्यों ना हम एक और राउंड खेले, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है। और क्योंकि ये कोई कार्निवल नहीं है इससे हमारी रैंक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर सिफोन बोलती है कि कार्निवल के अलावा पांडोरा फाइट नहीं कर सकती, ये रूल्स के खिलाफ है।
लेकिन फिर भी गानेसा अपना वोल्ट वेपन निकाल लेती है और सातेलेजर पर अटैक कर देती है और सातेलेजर इनसे बचने लगती है। फिर गानेसा बोलती है मेरे इस वाले अटैक से बच के दिखाओ और गानेसा अपनी चेन्स को मिलाते हुए सातेलेजर पर एक जोरदार हमला करती है, लेकिन सातेलेजर इस हमले से भी बच गई होती है। उसके बाद गानेसा एक और हमला करती है, लेकिन सातेलेजर उन सारे हमलों को संभाल लेती है। फिर सातेलेजर काफी तेजी से गानेसा को जगह जगह से कट कर देती है। गानेसा की इस अटैक से काफी बुरी हालत हो गई होती है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती। फिर गानेसा बोलती है मुझे पता है ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर गानेसा अपना पंडोरा मोड एक्टिवेट कर लेती है। फिर शिफॉन बोलती है इसे बंद करो, पंडोरा मोड को स्कूल की परमिशन के बिना यूज करना अलाउड नहीं है। इस पंडोरा मोड की एनर्जी की वजह से सातेलेजर दूर जा गिरती है, लेकिन काजुया इसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो? फिर सातेलेजर सोचने लगती है इसने मुझे टच किया, क्या ये बुरा नहीं है? फिर सातेलेजर खड़ी होकर वहाँ से जाने लगती है। काजुया नोटिस करता है कि सातेलेजर अपना ब्लेड यहीं भूल गई है। फिर काजुया सातेलेजर से बोलता है तुम अपना ब्लेड यहाँ भूल गई हो, लेकिन तभी वहाँ कुछ चेन्स आकर सातेलेजर को जकड़ लेती है। फिर गानेसा कुछ स्टार्स निकालती है और सातेलेजर को काटना शुरू कर देती है। फिर गानेसा बोलती है बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना आज तुम्हारे मैं टुकड़े टुकड़े करने वाली हूँ। सातेलेजर के नीचे के सारे कपड़े कट गए होते हैं, सिर्फ पैंटी ही बचती है और उसके बुब्स भी दिखने लगते हैं। फिर गानेसा बोलती है मैंने सातेलेजर को हरा दिया, मैं जीत गई। पंडोरा मोड वास्तव में काफी बढ़िया है और इस जीत की खुशी में मैं तुम्हारा दाहिना हाथ काटने वाली हूँ। हम देखते हैं कि सातेलेजर की हालत काफी बुरी होती है। फिर गानेसा एक चेन को सातेलेजर के हाथ की ओर ले जाती है। तभी काजुया बीच में आकर बोलता है तुम जीत गई हो तो तुम्हें अब इसे छोड़ देना चाहिए। फिर गानेसा बोलती है तुम होते कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाले, तुम मेरी जीत की खुशी को खराब कर रहे हो। फिर वह काजुया के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे साइड कर देती है और ये देखकर सातेलेजर भी अपना पंडोरा मोड एक्टिवेट कर लेती है। सातेलेजर का पंडोरा मोड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ऊपर से एक लड़की भी इनकी फाइट पर नज़र रख रही थी। हम देखते हैं कि सातेलेजर पंडोरा मोड में बिल्कुल काजुहा जैसी ही दिख रही होती है। इसे देखकर गानेसा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम भी पंडोरा मोड एक्टिवेट कर सकती हो? फिर गानेसा सातेलेजर पर एक और हमला करती है और सातेलेजर इस हमले से बचते हुए गानेसा पर हमला कर देती है और इसी हमले के साथ गानेसा का गेम ओवर हो जाता है और इस हमले से तो गानेसा की पेंटी भी नहीं बचती। ये देखकर वहाँ खड़े हुए स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि उसने एक ही हमले में गानेसा को हरा दिया। फिर गानेसा उठते हुए बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इसका बदला जरूर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि सातेलेजर गानेसा के पास आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ यूमी और एक लड़की आकर सातेलेजर को रोक लेती है। फिर यूमी बोलती है बहुत हो गया सातेलेजर, हम ये डिस्टर्बेंस कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूसरी लड़की सातेलेजर को पंडोरा मोड डीएक्टिवेट करने के लिए बोलती है। फिर सातेलेजर इनका कहना मानते हुए अपने पंडोरा मोड को डीएक्टिवेट कर लेती है। फिर काजुया शिफॉन से पूछता है ये दोनों कौन है? फिर शिफॉन बताती है कि यूमी यहाँ की ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है और एलिज यहाँ की मेडिक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एलिज रिकवरी सेंटर की एक डॉक्टर है। आगे शिफॉन बताती है कि इन दोनों ने ही 8वीं नोवा क्लास में काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। फिर काजुया बोलता है मतलब ये भी उसी फाइट में थे जिसमें मेरी बहन काजुहा थी। फिर यूमी सातेलेजर से बोलती है तुम्हें मेरे साथ आना होगा, क्योंकि तुमने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। फिर गानेसा बोलती है इसकी अच्छे से सेवा करना। फिर यूमी बोलती है तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। उसके बाद यूमी की नज़र काजुया पर जाती है। काजुया को देखकर यूमी बोलती है ये लड़का कौन है? फिर एलिज बताती है कि ये काजुहा का भाई है और अगले सीन में हम प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन देखते हैं। प्रिंसिपल काजुया को एक कार्ड देते हुए बोलती है कि पंडोरा और लिमिटर दोनों अपनी मर्जी से अपने पार्टनर को चुन सकते हैं। फिर ये प्रिंसिपल जिन्हें ये सिस्टर मार्गरेट भी बुलाते हैं बोलती है कि अपने पार्टनर का बढ़िया लिमिटर बनना। फिर काजुया जी मैम बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर काजुया अपने रूम 302 में जाता है और देखता है कि उस रूम में कोई भी नहीं है। तभी वहाँ आर्थर आता है और उसकी नज़र काजुया पर पड़ती है। फिर आर्थर काजुया को अपना नाम बताता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फिर आर्थर बताता है कि मेरा रूम तुम्हारे रूम के बिल्कुल सामने है।
फिर काजुया पूछता है क्या तुम मुझे सेकेंड ईयर की स्टूडेंट साथेलेजर के बारे में कुछ बता सकते हो। फिर आर्थर बोलता है तुम उस लड़की से दूर रहना, वो लिमिटर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। मेरी बहन भी एक पंडोरा है लेकिन वो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो सुंदर है, स्ट्रॉन्ग है और उसने आज कार्निवल भी जीता है। चलो मैं तुम्हें उसके बारे में और बताता हूँ। उसका नाम है गानेसा रोलैंड। वो मेरी बहन है और मैं उसे काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उसे उसकी जीत की बधाई देना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि साथेलेजर नहा रही होती है। क्या आप भी साथेलेजर के साथ नहाना पसंद करोगे? फिर सीन आता है काजुया पर। काजुया सोचता है कि क्या मुझे लगता है कि वो मेरी बहन है, और यहाँ साथेलेजर भी दिन वाली बात को याद करके ब्लश कर रही होती है। फिर काजुया बोलता है शायद मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगले सीन में हम एक औरत की आवाज़ सुन पाते हैं जो बोलती है कि एक फर्स्ट ईयर का लड़का जिसका अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है, लाओ मुझे दिखाओ। फिर वह औरत काजुया की फ़ोटो देखकर बोलती है ये कितना क्यूट है। फिर वह औरत बोलती है मेरा नाम कानाजुकी है और मैं लिमिटर्स को खाती हूँ। खाने का मतलब मारने से है या खाने से, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।